ओम नमः शिवाय। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी दबोच कर उड़ जाता है और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने नए जीवन के द्वारा। अगर आप भी इस दुनिया में नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज के बाज बनने का सफ़र आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक लोग आने के बाद भी रिस्क लेने से डरते हैं, परंतु एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आकाश में उड़ जाती है, अपने बच्चों को यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। अपने बच्चे को पक्षियों का राजा बनाने के लिए मादा बाज जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर अपने पंजों से छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो बच्चा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। जब वो ज़मीन से कुछ ही ऊपर होता है तथा ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, तभी अचानक एक पंजा आकर उसे थाम लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो अपने बच्चे के पीछे उड़ रही होती है। उसके बच्चे की यह ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वह बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद एक बाज पक्षियों का राजा बनता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 वर्ष होती है और जब वह 40 वर्ष का होता है तब एक मुसीबत उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो कि आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की इस अवस्था में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसकी छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपना शरीर त्याग दे। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। तीसरा और सबसे कठिन रास्ता अपने आप को पुनः स्थापित कर आसमान का सीना चीरकर फिर से उड़ने का प्रयास करें। और वह तीसरा रास्ता ही चुनता है और अपने पास की किसी चोटी पर चला जाता है, वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है अपनी परेशानियों को जड़ से उखाड़ने का, आसमान में उड़ने का सफ़र। बाज अपनी पुरानी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है और इंतज़ार करता है नई चोंच के आने का। जब उसकी नई चोंच आ जाती है तो वह उस चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है अपने नए पंजों के आने का। उसके बाद अपने शरीर से एक एक पंख को अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंखों के आने का। इस प्रक्रिया में पूरे
5 महीनों का समय लगता है। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या के बाद एक बाज का पुनः जन्म होता है और वह फिर से तैयार हो जाता है आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए। बाज ऐसा कर पाया क्योंकि वह रिस्क लेने से नहीं डरा। अगर आप भी बुलंदियों को छूना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो रिस्क लेने से ना डरें। धन्यवाद।